जी अस्सलाम वालेकुम। हैदरी गोट एंड डेयरी फार्म में खुशामदीद आपको। उम्मीद करते हैं आप और आपके जानवर खैरियत से होंगे। तो कल हमारे पास एक केस था मुंह सड़ी का, इसका बकरियों का। उसका हमने आपको ट्रीटमेंट दिखाना था। तो आपसे वादा ये था कि अगली वीडियो में इंशाल्लाह उसका ट्रीटमेंट दिखाएंगे। और जैसा कि आपको बताया था कि उसके बाद आपको 3-4 दिन में जैसे वो रिकवर होगा उसके बाद उसका फीडबैक भी आपको देंगे। तो ट्रीटमेंट हम इसका कोशिश करेंगे जी बिल्कुल सिंपल रखें, ताकि हर बंदे को समझ आ सके और हर बंदा इजीली ट्रीटमेंट कर सके। तो बेसिकली ये है कि मुंह साड़ी जो है ये एक वायरल डिजीज है। तो सबसे पहले ये अगर आपके जानवरों में आ रही है तो जिस जानवर पे इसका अटैक है उसे बाकी जानवरों से अलग कर दें, उसकी फीड भी अलग करें और मेडिकेशन जितनी भी करनी है उससे जितनी देर तक मेडिकेशन उसकी चलेगी उसे बाकी जानवरों से बिल्कुल सेपरेट रखें। तो इसका फायदा आपको ये होगा कि बाकी जानवर आपके बच जाएंगे बीमारी से और उस पर आप प्रॉपर फोकस कर सकेंगे। अगर किसी और जानवर को ये बीमारी आती है तो उसे भी अलग करें बाकी जानवरों से। तो वायरल डिजीज कुछ दिन में होती है जी। तो अगर ये जानवरों में फैल जाए तो सभी जानवरों पे इसका अटैक होता है और सभी का आपको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। और अगर आपको किसी जानवर का नहीं पता चलता या किसी वजह से भी आप ट्रीटमेंट नहीं करते हैं उसका, तो उसका मुंह इतना ज़्यादा पक जाता है मुंह पर दाने निकलने की वजह से कि उसके मुंह में कीड़े पड़ जाते हैं। खाना पीना बिल्कुल छोड़ने के बाद जानवर के एक्सपायरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आए आपको इसका ट्रीटमेंट दिखाते हैं, उसके बाद बाकी इसकी डिटेल में आपको बताता हूँ। जी तो ये जानवर है हमारा जी, जो इन्फेक्टेड है इससे मुंह साड़ी से। तो ये अगर हम आपको जूम करके दिखा सकें, ये इसके मुंह की कंडीशन है। कैमरा थोड़ा नजदीक लें तो ये देखें। अब इसका अगर हम टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करेंगे तो ये जो कंडीशन इसकी हो रही है, इसके बाद इसके मुंह में ये कीड़े पड़ने शुरू हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है इसका खाना पीना बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट में इसके जो सबसे पहले हमें चाहिए होती है वो चाहिए होती है पोटाशियम परमैंगनेट। तो ये आप अगर आपका जो भी नज़दीक है वेटरनरी हॉस्पिटल गवर्नमेंट का, तो वहाँ से आपको मिल जाएगी। तो अगर नहीं मिलती है तो आप ट्राई करें कि आप इसे प्राइवेट परचेज करें। ये अगर आपको नज़र आए तो इस तरह का इसका कलर होता है। तो ये है कि इसे लाजमी अपने फार्म पे रखें। अगर आपके पास कोई 15, 20, 25, 30 जितने भी जानवर हैं तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी आपको। इसकी ज़ख्मों के लिए ज़रूरत पड़ सकती है, ये मुंह साड़ी के केस में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसका हमने महलूल तैयार करना है। महलूल के लिए ये होता है कि 1 लीटर आप पानी लें। 1 लीटर पानी में जो है ये डालनी होती है एवरेज 10 ग्राम। 10 ग्राम के साथ जो है इसका महलूल बेहतरीन तैयार हो जाता है, बहुत अच्छे वाला। तो मैंने चूँकि पानी कम है तो इसलिए मैं इसमें ये पोटाशियम परमैंगनेट भी कम डालूँगा। तो एवरेज इसकी यही आपने रखनी है कि 1 लीटर पानी में 10 ग्राम तक ये आपने पोटाशियम परमैंगनेट डालनी है। और ऐसा भी हो सकता है आप अगर जाएँ तो हॉस्पिटल में, तो वो आपको अक्सर ये होता है कि आप उनको केस बताएँ कि ये केस है, तो वो आपको इसका महलूल तैयार करके दे देंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद इसका कलर तकरीबन डार्क पिंक हो जाता है। तो उसके बाद जो है आपको चाहिए होगी एक कैंची। इसे कोई ये होती है सर्जिकल केसेस में ये यूज़ होती है। तो ये होती है, ये देखें, ये दांतों वाली कैंची होती है। इसके ये दांत होते हैं हल्के-हल्के से। वो जो काटने वाली कैंची होती है वो इस्तेमाल नहीं करनी इसमें हमने। तो थोड़ा है जी ये प्रोसेस थोड़ा तकलीफ़देह तो है, मगर जानवर को बचाने के लिए ज़रूरी होता है। इसको सबसे पहले हमने ये करना है कि इसका जो ये जो मुँह पे बाने दाने बने हुए हैं ना, इनको हमने छील देना है बिल्कुल। तो इसको इस तरह पकड़ के इसे ऐसे खींचेंगे तो ये छीले जाएँगे खुद ही, ये देखें। तो और छीलना इसे आपने एक दफ़ा ही है। एक दफ़ा छीलने के बाद दोबारा आपको इसे छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कॉटन से इसे अच्छी तरह साफ़ कर दें ताकि ब्लीडिंग ना हो। ब्लीडिंग वैसे इस केस में नहीं होती, बहुत कम ब्लीडिंग होती है इसमें। तो उसके बाद इस आपने कॉटन के साथ ही, क्योंकि वैसे लगाएँगे तो ज़ाय ज़्यादा होगी। कॉटन को अच्छी तरह भिगो लें। भिगो के जहाँ ये है मुँह साड़ी का अटैक, उस जगह पे आप कॉटन से लगा देंगे। ये कोशिश आपने करनी है कि दिन में 3 से 4 दफ़ा लगे और उसके साथ आपने इसे लगा देना कोई पेन किलर। पेन किलर आप डिक्लोरान यूज़ कर लें चाहे। तो मैं मोस्टली ये यूज़ करता हूँ बुखार वगैरह के लिए, पेन के लिए ये एनारन। तो अच्छा इंजेक्शन है ये भी।
और पड़ता भी हमें कम रेट में है। और फार्मिंग में हम यही चाहते हैं कि हमारा जो भी है ट्रीटमेंट वो अच्छा हो और कम से कम रेट में हो, क्योंकि एक्सपेंस हमारे वैसे ही बहुत ज़्यादा होते हैं। हमें जानवर परचेज करने हैं, उन्हें खिलाना है और उसके बाद हमने सेल करने होते हैं। तो हर जगह जहाँ से हम बचत कर सकें वही हमें एट द एंड प्रॉफिट देगी। तो इसे बस एक एम्प्यूल, ये आप डिक्लोरान का या एनारन जो भी आप पेन किलर जो भी यूज़ करते हैं, एक उसका एम्प्यूल लगा दें बस। एक वीडियो आने के बाद तो गिनवाएं बस। इसके बाद इसका करना क्या है जी, इस जानवर को आप बिल्कुल अलग रखें। खाना पीना इसका चेक करें कि खाना पीना ठीक है या नहीं है। और कोशिश आपने ये करनी है कि जब ये इन्फेक्शन स्टार्ट हो रहा हो तो उसी वक्त इसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें, क्योंकि जितने दिन इसके गुजरते जाएंगे ये केस सीरियस होता जाएगा और एट द एंड ये होगा कि जानवर अक्सर औकात खाना पीना छोड़ जाते हैं। तो अगर शुरू में आप इसे रिकवर करने की ट्राई करेंगे तो ये आपको इसके मुंह के जो दाने हैं सिर्फ एक दफ़ा ही छीलने पड़ेंगे, उसके बाद आपको इसकी बिल्कुल छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, 4-5 दिन आप गुजार देते हैं, किसी भी वजह से इसका ट्रीटमेंट आप नहीं कर पाते हैं, तो उसके बाद जो है आपको बहुत ज़्यादा सीरियस इश्यूज़ का फेस करने पड़ेंगे और इसका ट्रीटमेंट काफ़ी मुश्किल हो जाता है उसके बाद। तो कोशिश ये करें कि जानवरों में सुबह और शाम लाज़मी चक्कर लगाएँ, इनकी कंडीशन को देखें और अपने जानवरों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।